राम। मित्रों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि हम अयोध्या नगरी में आए हुए हैं और अयोध्या नगरी में भी हम पवित्र स्थल पर हनुमानगढ़ी के स्थान पर पधारे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ सनातनी के प्रहरी, हिंदुत्व के रक्षक, हम सभी के मार्गदर्शक परम पूज्य संत श्री राजूदास जी महाराज उपलब्ध है। महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, मैं आपसे सनातन के विषय में, राष्ट्र के विषय में, हिंदुत्व के विषय में कुछ शब्द सुनना चाहते हैं। आपके बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, निरंतर देखते हैं, आपकी वाणी को सुनते हैं। कुछ आप अपने ओर से दो शब्द सनातन के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जरूर बोलें। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भाई जी शुभम सिंगल जी का आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के शरण में आना हुआ। कहा गया है, बाबा ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, और सब सुख लेहु तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और निरंतर सनातन के रक्षक के रूप में है, सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में है और लगातार भगवान राम के सेवा में निरंतर है। राम रसिया है, राम भजन करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि शुभम जी से मुलाकात हुई और शुभम जी सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। आपके जैसे देश का नौजवान ज्यादा नहीं, 5%, 100 की बात नहीं करता मैं, 5 की बात करता। 140 करोड़ में से 5% अगर जग जाए इनके जैसे, तो देश में एक क्रांति आ सकती है। कैसा क्रांति आप समझो। आज जो लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े लोग सदन में कहते थे कि अगर अयोध्या में मंदिर का निर्माण होगा खून की नदी बहेगी, जिससे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस डर जाते थे, सुनते नहीं थे, सुनवाई नहीं करते थे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप कहोगे इसमें पूरे देश में जहां देखो हर एक मंदिर का डिसीजन आ रहा है। बागपत का आया है कल, वहां पर लक्षागृह था और आप नीचे का स्ट्रक्चर देखोगे तो सनातन का स्ट्रक्चर है, ऊपर उसने गुम्बज बना दिया। और बताओ वहां पर काबिज था। इसी प्रकार से जब तक हिंदुस्तान का नौजवान जागरूक नहीं होगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे तब धर्म आपका रक्षा करेगा। जरा सा समय आपके पास कम है, थोड़ी आप बात रखिए महाराज जी। थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा कि आज समझो कि समाज में कितना परिवर्तन आया। जो लोग सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे, आज वो मजबूरन हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। भले संघ विचार परिवार के साथ नहीं आते, लेकिन मजबूरन उठते ऊपर से जनेऊ। जो कहते थे नौजवान मंदिर जाता है लड़की को छेड़ने के लिए, त्रिपुंड। जो कहता है मोदी हर जगह कैमरा लेकर जाता है, वो भी आज मैं देख रहा था कि बिहार में जब वो गए थे तो वो जल सही से नहीं चढ़ा पा रहा था। कहाँ जल डालना चाहिए उसको, व्यक्ति को ये नहीं पता है, और आज ये करने पे मजबूर है। फ्री में नहीं है। ऐसे नौजवान, आपके जैसे लोग के अंदर जागृति आई है। ये डर है, ऐसा नहीं है, डर कि हिंदू जग चुका है। अगर सनातनी के साथ नहीं चलोगे तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाओगे। इसके नाते धर्म और रक्षति रक्षता, मेरे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया। अपने बेटी को, बहू को, माताओं को मीना बाजार लगवाना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। अपने बच्चे को दीवार में चुनवाना पसंद किया, झुका नहीं। अपने बच्चे की कलेजी खींचकर मुंह में ठूस दिया, वो पसंद किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इतना त्याग किया है, तब हम और आप बचे हैं। इसके नाते धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करो। महाराज जी, 2 प्रश्न इंक्लूड कर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विपक्षी दल निरंतर ये कहते थे, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी भर आप जैसे महान संतों के नेतृत्व में ये नारा लगाते रहे, रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। तो विपक्षी दल कहते थे, रामलला कब आओगे, तारीख नहीं बताओगे। पहला कटाक्ष। महाराज जी, इसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि इन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं। महाराज जी, दूसरा जवाब ये है, अभी विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कुछ दिन पूर्व
जब पहला सत्र का पहला दिवस था, उस दिन बीजेपी के विधायकगण और मंत्रीगण और जहां तक के हमारे मुख्यमंत्री तो भगवाधारी हैं ही, सभी लोग भगवा गमछा डालकर, प्रभु श्री राम का पटका डालकर विधानसभा में पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी मानसिकता रखते हैं, उन लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये धर्म निरपेक्षता का हनन है, धर्म निरपेक्षता की हत्या है। महाराज जी, वहीं दूसरी ओर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के विधायकों को एक कमरा दिया जाता है, उसमें नमाज अदा की जाती है। क्या वो धर्म निरपेक्षता की हत्या नहीं थी? एक समाजवादी पार्टी का नेता कहता है इसी विधानसभा में कि एक कमरा उपलब्ध कराया जाए, वहां पर मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। क्या ये धर्म निरपेक्षता की खिलाफ नहीं है? हम करें तो अच्छा, दूसरा करे तो बुरा। क्या हमको महाराज जी राम भक्त होने का ये खामियाजा कब तक भुगतना पड़ेगा इन विपक्षी दलों से? नहीं, अब तो नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से हिंदुओं के अंदर जागृति आई है, जागरूकता आई है, उससे अन्य तमाम विपक्षी दल घबरा गए और डर गए। चाहे इन किन प्रकारेण, 2-3 सवाल आपने किया है। पहला सवाल का मैं जवाब दे दूं, ये कहते क्या थे कि बीजेपी वाले सिर्फ राम की बात करते हैं और राम के नाम पर वोट लेते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद राम जन्मभूमि नहीं बनाते हैं। विपक्षी ही नहीं, मेरे जैसे भगवे वस्त्र में कुछ काल नेमी शंकराचार्य टाइप के भी लोग, जो लोग सवाल पूछते थे, अरे अटल बिहारी वाजपेयी मंदिर कब तू बनवाएगा, तू तो प्रधानमंत्री हो गया। जब आदेश आया तो मुहूर्त सही नहीं है भूमि पूजन का, उसके आगे कोरोना चल रहा है। देखो मोदी पूरे देश में कोरोना का बहाना करके मंदिर जबरदस्ती बनवा रहा है। उससे भी हुआ तो अरे संख्या बहुत है, मजदूर मर जाएंगे। उससे भी आगे हुआ, बोले मंदिर बना ही नहीं है, वोट के लालच में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। ये संतों की भाषा है, कुछ कालेमी संत थे। और मैं विपक्षी तो कोई अपेक्षा कर नहीं सकता हूँ। विपक्षी शुद्ध रूप से सनातन विद्रोही, सनातन द्रोही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कहोगे कि बाबा राजू दास बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आप मोदी जी का विरोध करो चलेगा, योगी जी का विरोध करो चलेगा, लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने लगते हो, ये नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप समझो धारा 370-35A को मोदी जी ने खत्म किया तो क्यों विरोध? बहुत बढ़िया। आखिर आपने विरोध किया, किस लिए विरोध किया? क्या मोदी जी का बाप का धारा 370-35A सिर्फ मोदी जी के पिताजी का ही जम्मू कश्मीर है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी पूरा देश का है, भारतवासी का है। ये तो आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का कि मोदी जी ये चीज सोचे। नेहरू जी ने क्यों नहीं किया, अन्य प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया? ये तो कम से कम आभार व्यक्त करो। मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और वो कार्य किया। राम जन्मभूमि मंदिर भूतो न भविष्यति, मैं पुनः कहता हूँ डंके की चोट पर, अगर मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो कोई माइकलाल नहीं बनवा पाता। क्योंकि 600 वर्ष, 2 दिन नहीं, 600 वर्ष में तमाम राजा हुए, राजवाड़े हुए, रानियां हुई, महारानियां हुई, जिन्होंने राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए पूरी प्राण जान लगा दी, बिल्कुल, लेकिन निर्माण नहीं कर पाए। लेकिन ये 2 महान विभूति जिनके ऊपर सीधे महाबली की कृपा, जिसके नाते मंदिर का निर्माण हुआ। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि 2 महान विभूति हमारे लिए, हमारे भाजपा के लिए, हमारे हिंदू सनातनियों के लिए आप जैसे भगवाधारी संतों की बहुत महत्वपूर्णता है। हम बड़े गौरवशाली हैं, हम बड़े वैभवशाली हैं कि आप जैसी महान विभूतियों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमको सनातन के लिए, देश के लिए काम करने का अवसर प्रदान हो रहा है। महाराज जी, मैं महाराज जी अंत में आपको ज्यादा परेशान ना करते हुए मैं अंत में यही कहूंगा, आपके चरणों में 2 शब्द अपने रखूंगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं महाराज जी, वो आपके नेतृत्व में कर ही रहे हैं। हमसे ये काम कौन करा रहा है, ये भी मैं आपके नेतृत्व में, आपके चरणों में रखना चाहता हूँ कि राम जी करा रहे हैं और राम जी का काम है, और राम जी के काम में काय का विराम है, और जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, और मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम सिर्फ राम जी के काम से, और राम जी का काम हो रहा है धूमधाम से। अपने परम पूज्य राजूदास जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि एक बार प्रणाम करते हुए
और आज की वार्ता को यही विराम देता हूं और आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि जो भी महाराज जी ने कहा है उस पर जरूर अमल करें। जय जय श्री राम। जय जय